इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनि विचापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य पूज्यपाद भगवान की बात चल रही है सर्वेंद्रियाणि संयम है। इसके पूर्व की कारिका में कहा कि जब तक हम 32वीं कारिका आप निकाल लें, पृष्ठ क्रमांक 50 नंबर पर इसमें दिया है। बात चल रही है सब इंद्रियों को हम संयमित नहीं करेंगे तब तक हम उस मुक्ति रूपी रमा को वर्ण नहीं कर पाएंगे। इंद्रियों को वश में करना बहुत जरूरी है। इंद्रियों की हालत बहुत बड़ी विचित्र हो जाती है। बंदर होता है ना, बंदर, वो बंदर बस में करना फिर भी कई बार सरल हो सकता है, लेकिन इंद्रियां बस में नहीं हो पाती। और फिर इंद्रियों के ऊपर एक और मन उसका बाबा है। वो तो ऐसी स्थिति हो गई कि एक बंदर हो, वो पहले ही चंचल चंचल बाबा, और फिर उस बंदर को मान लीजिए शराब पिला दें तो क्या हालत होगी, और उछल कूद मचाएगा। अरे इतना ही नहीं, उसको शराब पिलाने के बाद कोई बिच्छू से डंक मरवा दे, अब क्या होगा। उस बंदर पे तो आपको हंसी आ रही है, इस बंदर पे हंसी नहीं आ रही। बोलो ना, अपने आप पर भी हंसो तभी तो होगा। कल मूक माटी में बात कही थी और यहाँ पर भी कि ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना, दोनों में बड़ा अंतर है। ध्यान के केंद्र खोलना आसान है, लेकिन ध्यान में केंद्रित होना बहुत कठिन है। एक व्यक्ति ने कल मेरे से प्रश्न पूछा था, यहाँ बैठे हुए भी हैं, कि महाराज जी क्या गृहस्थ अवस्था में ध्यान नहीं हो सकता क्या? गृहस्थ अवस्था में हमें ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती क्या? ध्यान हो सकता है। ध्यान का जो पूर्वाभ्यास है, युद्ध तो एक ही दिन होता है, लेकिन युद्ध का अभ्यास कई दिनों तक करना पड़ता है, जब जाके वहाँ सही निशाने पर गोली चला पाओगे। ऐसे ही ध्यान की सिद्धि नहीं होगी पूर्व अवस्था में, लेकिन हम जो प्रतिदिन कर रहे हैं वो ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। हम भी उस आत्म तत्व को प्राप्त करें, लेकिन संत कहते हैं उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए या उस ध्यान की द्वारा अपनी आत्मा की अनुभूति के लिए जो प्रश्न किया था, उन प्रश्नकर्ता को कहना चाहता हूँ कि वे सबसे पहले वीतराग अवस्था को प्राप्त हों। जब तक वीतराग अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे तब तक ध्यान की सिद्धि 3 काल में नहीं होगी। वहाँ आचार्य सुखचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव में खूब अच्छे से कहा, तुम कहोगे आकाश में फूल उगियाए मान लूंगा, गधे के सींग हो गए मान लूंगा, लेकिन किसी गृहस्थ को ध्यान की सिद्धि हुई 3 काल में नहीं मानूंगा। और आगे एक कारिका के माध्यम से ज्ञानार्णव में कह रहे हैं, अनिशिया संदोहम यह साक्षात मोक्तुम इच्छति विदार्यति दुर्बुद्धि शीर्षा समहि धर्म। मही धर्म यानी पर्वत। जैसे कोई व्यक्ति अपने माथे से सिर को फोड़ रहा है, ऐसा वहाँ पर कह दिया कि यदि वह गृहस्थ में इस प्रकार का यदि करना चाहता है 3 काल में उसको सिद्धि की प्राप्ति। वैसे भी आप देखो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि,
समझ में आया? तो ध्यान कौन सी स्टेज है? 7वीं, 8 में से 7वीं सीढ़ी है। उसके पहले यम और नियम। अब यम का कोई पता ही नहीं, वो यम तो वो याद आता है। थोड़ी सी कोई छुड़ाने की बात करें, भैया चाय मत पियो, ये बहुत ज़्यादा नशा होता है। अरे महाराज जी, अब चाय के बिना तो हमको बिल्कुल चक्कर आने लगते हैं। बोलो, तो यम यानी आजीवन त्याग। जो चीज हमें हानिकारक है, जो अनिष्ट है, उसका आजीवन त्याग। नियम, छोटे छोटे नियम। अब जैसे मान लीजिए सुशीला जी बैठी हुई हैं, तो बस हमें अभी 2 दिन यहीं रहना है, ये नियम ले लिया। 1 दिन यहीं रहेंगे, ये नियम ले लिया। यानी या 3 घंटे यहीं रहेंगे, ये नियम। परिमित कालो नियम है। आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, अल्प समय के लिए घड़ी, घंटा, दिन, है न, वर्ष आदि के लिए 1 वर्ष तक का मेरा ये त्याग, ये नियम, इनको लेंगे तब आप ध्यान के ऊपर। और फिर उसके पहले भी धारणा। आचार्य श्री जी कहते हैं, धारणा अच्छी हो तो पारणा अच्छी होती है। सुन रहे हो नहीं? हाँ, अब धारणा ही डामाडोल है तो वो पारणा क्या करेगा? उसकी पारणा भी बिगड़ेगी। तो धारणा मजबूत बना लो। अपनी धारणा शक्ति जितनी मजबूत बनाओगे उतना ही ध्यान की सिद्धि होगी और जल्दी होगी। अचिरेंट का लेना है। तो यहाँ पर भी वही बात अब आज बता रहे हैं कि वह बिना संयम के आत्मानुभूति न भूतो न भविष्यति। आज इस कारिका में उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं। पुष्टि क्या? खुद कह रहे हैं आचार्य पूज्य पाठ के चरणों में। अपन देखते हैं 32 नंबर की इस कारिका को। प्रत्यावय विषयेभ्यो हम माम मयेव मयि स्थितम बोधात्मानं प्रपन्नोस्मि परमानंद निर्वर्तम। माम, मयेव में संधि विच्छेद कर लेंगे तो मया एव। माम यानी अपने को, विषयेभ्य है विषयों में, प्रत्याव्य है यानी उससे पृथक करके, हटा करके, दूर करके, अपने को विषयों से हटा करके, मया एव अपने द्वारा ही, एव लगा दिया, अपने द्वारा ही, मैं अपने में, अहम मैं स्थित होता हूं। फिर से देखें, अपने को विषयों से हटाकर मैं अपने द्वारा अपने में ही स्थित होता हूं तथा और क्या? परमानंद निर्वर्तम, उत्कृष्ट आनंद, परम आनंद को से निर्वर्तम, उसमें ओत प्रोत होता हूं, उसमें डूब जाता हूं, निमग्न होता हूं। बोधात्मान, ज्ञान स्वरूपी आत्मा को प्रपन्न है, प्राप्त अस्मि होता हूं। कहने का मतलब ये है, जब मैं अपनी आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा को लेकर आधार बनाकर उस में ही डूब जाता हूं, तब ही मैं उस परमानंद को प्राप्त कर सकता हूं। और उसके पहले की लाइन में क्या दिया था? तामसा वाले बताएंगे। बोलो, ऊपर वाली लाइन में विषयभ्यो प्रत्याव्य। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, टू द पॉइंट बात करो। विषयभ्यो प्रत्याव्य, पहले विषयों से हटाओ फिर आत्मा में डूबोगे। जो विषयों से डूबा ही नहीं, आमूल चूल बिल्कुल निमग्न है उसी में, वो परमानंद में निमग्न नहीं हो जाएगा, नंगा हो जाएगा। हाँ, नग्न हो जाएगा, निमग्न नहीं, नग्न। काय से? परमानंद से। यहां पर एक बात बताएं, अध्यात्म में 6 कारक की व्यवस्था होती है। कारक कितने होते हैं? आप लोगों को विद्यालय में पढ़ाए होंगे, 7 कारक होते हैं। कितने होते हैं?
विद्यालयों में टीचर्स बैठे हुए हैं तो बोलेंगे 7 होते हैं, लेकिन अध्यात्म में कारक 6। कौन सा कारक नहीं होता है? बहुत बढ़िया, संबंध कारक होता ही नहीं, क्योंकि जहां संबंध है वहां बंध है, वहां द्वंद्व है, और जहां द्वंद्व है वहां निर्बंध अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए उस कारक को अध्यात्म में स्थान ही नहीं है। वहां पर आत्मा ने आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा से आत्मा में स्थिर होना ही उस परमानंद को प्राप्त करना है, उस परमानंद को प्राप्त करना है। यहाँ पर आत्मा का नहीं बोला, संबंध नहीं बोला, संबंध है ही नहीं। जहाँ पर भेद विवक्षा होती है वहीं पर ये सारा संबंध रहता है कि ये हमारी माता है, ये तामसा वाले हैं, ये किशनगढ़ वाले हैं, और ये रेणवाल वाले हैं, और ये चोमू वाले हैं, और ये जयपुर वाले हैं। ये भेद विवक्षा में चलेगा। जहाँ पर अभेद विवक्षा हो जाती है, सब एक आत्मा, एक सी आत्मा है, वहाँ पर कोई भी भेद नहीं रहता है। लेकिन ये तभी होगा जब फिर वही बात बोलूँगा मैं, तो पहली लाइन को आचार्य ने पहले लिखा, प्रचाव्य विषयोप्यो हम, उस विषयों से रहित होना। एक बार ऐसा हुआ, एक संस्मरण याद आ गया आप लोगों निमित्त, कि जब यही जो अपन पढ़ रहे थे सुबह स्वाध्याय में कि सुधा सागर जी और इनकी मंडली जो है प्रमाण सागर जी और समा सागर जी आदि, तो ये जो ग्रुप, इसको आचार्य श्री जी 1.5-2 घंटे लगातार, और 8 नहीं 3 क्लास लेते थे दिन भर में, ऐसा यानी खूब विषय देते थे। तो एक सुधीर श्रावक आए हमारे जैसे पाटनी जी जैसे, बोले क्या बात है, अपने शिष्यों को बहुत विषय दे रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि आप क्या बात है, अपने शिष्यों को बहुत विषय दे रहे हैं। आचार्य श्री जी ने तुरंत बोला जो लाजवाब जवाब था, वो कहते हैं विषय दूंगा तभी तो विषय छूटेंगे, विषय दूंगा तभी तो विषय छूटेंगे। बस ये पंचेंद्रिय के विषय को हटाना चाहते हो तो इन विषयों में आ जाओ। हम दोनों भी ऐसे ही करते हैं, आप देखते होंगे दोनों के पास में 10 मिनट कोई चाहे कि 10 मिनट मिल जाए तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुबह से ऐसा टाइट शेड्यूल है, 4:15 बजे से ही उधर घंटी बजती है, और उसके बाद में रात में 9 बजे तक अपने आवश्यकों को करते हुए बिल्कुल 3, 4, 5 क्लास हो जाती है उस बीच में कि नहीं। क्योंकि अगर इस विषय को हम लेकर बैठ जाएंगे तो थारी मारी बात नहीं होगी, और अन्यथा थे किया हो महाराज काइयो था के पाँव में डोडो दूटे है, यही बात चाली तो गड़बड़ हो जाएगा ने। तो इन सब बातों से अपन को ऊपर उठना है। तो आप ये जिनवाणी माता का विषय लेकर बैठ जाओ, भले ही समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हाँ विषयभ्यो हम प्रचाव्य, यदि बाहरी विषयों को छोड़ना चाहते हो तो इन विषयों में डूबना जरूरी है। आचार्य श्री जी कहते हैं ना भूत की स्मृति ना अनागत की अपेक्षा, भोगोप भोग मिलने पर भी उपेक्षा। तो भोगोप भोग मिलने पर भी उपेक्षा, ज्ञानी जिन्हें विषय विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ हम उनसे सीखते हैं। वैराग्य पाठ उनसे सीखते हैं, किनसे? जिनको विषय भी विष दिखते हैं। हाँ आप देखिए थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, वो जब सामने अंजुलि करते हैं तो ऐसा लगता है। तो ज्ञानी जिन्हें विषय भी विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ हम उनसे सीखते हैं, तभी होता है, अन्यथा नहीं। देखो धन का परिचय होता है ना, तो परिचय की परिभाषा क्या बताई? मूर्छा परिचय, उसके प्रति आसक्ति, और ये सब में लगा लेना प्रमथ योगात है ना, तो ये सब में रहेगा। तो वहां पर भी प्रमथ योगात, तो मूर्छा के कारण वह धन के प्रति करता है ही नहीं, और फिर भी वह
ऐसे चिपका हुआ है जैसे फेविकोल का जोड़ है, महाराज उतरेगा नहीं। और जिनके पास में होता है वो ध्यान भी नहीं देते, ध्यान भी नहीं। बीना बारा में मेरी दीक्षा हुई, उस समय पाटनी जी और ये पर्यूषण पर्व में आते ही है, सब लोग थे। और उसी साल 2015 का वर्ष है ये, 2015 में एक साथ कई स्थानों पर रेड पड़ी थी। और रेड पड़ी तो फोन आया पाटनी के पास में, आप लोग तो थोड़ी सी हुए तो भाग जाएं। बोले अब पर्यूषण तो फिर आ जाएगा, हर साल तो आता है, कौन सा इसी साल आया। लेकिन पाटनी जी ने मेरे ही कमरे से वहां बोला था उस समय कि भैया मेरा तो 10 दिन का त्याग है, तुम लोगों को जो करना है वो कर लो, मैं नहीं आ पाऊंगा 10 दिन, मैं तो अनंत चतुर्दशी के बाद ही आऊंगा। ये होती है एक सच्चे धर्मात्मा की परिभाषा, सच्चे धर्मात्मा की पहचान। समझ में आ रहा है? हाँ, इस प्रकार अच्छी नहीं लगी आप लोगों को बात तो फिर हाँ, निश्चित रूप से। और एक बात बता दें कि वैसे इनका सब एक नंबर में रहता है, कोई 2 नंबर का काम ही नहीं है, सब बिलिंग के साथ में और वह रहता है। और सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं। आप राजस्थान सरकार से पूछ लें, भैरव सिंह शेखावत चले गए अब तो, भैरव सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय जाता था केवल पाटनी आर के मार्बल ग्रुप को उस समय, कि किसको बनाना है किसको उतारना है, क्योंकि इतना वहाँ पर जाता ही है। तो ये रहता है। तो कहने का मतलब इस कारिका के माध्यम कि विश्व उसी को दिखेंगे जो इस प्रकार का चिंतन रखेगा, अन्यथा वह चिपट जाता है, और जो चिपकेगा वह तो फिर नीचे गिरेगा ही। यहाँ पर अध्यात्म के माध्यम से हमें यही बात सिखाई जा रही है। इसका पद्यानुवाद बहुत सुंदर गुरुजी ने किया है, आप लोग भी खोल लें, 50 नंबर पेज पे ये। मैंने सभी विषय को विसमान त्यागा, मेरा जीने से जिस कारण भाग्य जागा, आनंद धाम मुझको अधुना मिला है, विज्ञान नीरज अत उर में खिला है। विज्ञान का कमल, ये विज्ञान नहीं जो अभी वाला विज्ञान चल रहा है ना, विज्ञान के 2 अर्थ होते हैं। विज्ञान इति विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, सम्यक ज्ञान इति विज्ञान। उसका कमल मेरे भीतर खुला है, और वह भी अधुना, अधुना यानी नवीन नवीन, बिल्कुल नया नया नया, अभी अभी। हाँ, आनंद धाम मुझको अधुना मिला है। बार बार जब मैं उसको टच करता हूँ, उस आत्मानुभूति का अनुभव करता हूँ, तब वह मुझे नया नया आनंद धाम मिलता है। ऐसा ही आनंद धाम मिलेगा, लेकिन तब जब हम विषयों के प्रति अरुचि रखेंगे। आचार्य श्री जी का हाइकू है, विषय छूटे, विषय छूटे, ग्लानि मिटे, सेवा से वात्सल्य बढ़े, वात्सल्य बढ़े। सभी संघों में जा रही हैं ये, और वैयावृत्ति का लाभ ले रही हैं, प्रतिवर्ष लेती हैं जहाँ जहाँ भी संघ विराजमान रहते हैं और साधु रहते हैं। अब इतना जरूर है, पहले इतना संघ जो है 2 4 5 संघ थे, अब लेकिन गुरुजी ने अभी वर्तमान में सबको छोटे छोटों का भी बना दिया। तो ये आ जाते हैं कि नहीं, चलना है और वहाँ पर अपन को भी लाभ लेना है। ये कब होगा? जब विषय छूटता है। सुन रहे हो एलोरा वालों, शिक्षा लो। विषयों को छोड़ना चाहते हो तो पहले इन विषयों को छोड़ो, पंचेंद्रिय के विषय छूटेंगे, तब आपकी ग्लानि भी मिट जाएगी और सेवा से वात्सल्य बढ़े। जब सेवा करेंगे एक दूसरे में वात्सल्य आ जाएगा। वह वात्सल्य हमारे में तभी आएगा जब विषयों को छोड़ेंगे और इस जिनवाड़ी माता के विषय को ग्रहण कर लेंगे, इसको पकड़ लेंगे। तो गुरुओं से, गुरुओं के प्रति आकर्षण होना आपको संसार से विकर्षण होना बताता है। फिर से बोलूं, गुरुओं के प्रति आकर्षण होना कोई निठल्ले नहीं है, सबके पास में काम है और एडवांस में पूरे कार्य रहते हैं।
लेकिन नहीं, हमें गुरुओं के पास में चलना है और कम उम्र में भी वो गुरुओं के पास में आकर अपना धर्म ध्यान, शुद्ध धर्म ध्यान करते हैं। अभी हमें 10 दिन कहीं नहीं जाना, अभी हमें 2 महीना कहीं नहीं जाना, अभी हमें 1 महीना कहीं, इस प्रकार का धर्म ध्यान करेंगे तो आपके विषय, आप यदि मान लीजिए आज सुबह मूक माटी में बताया था, कारण के बिना कार्य नहीं होता, कारण कोई दूर कर दो, हाँ कारण कोई दूर कर दो, कार्य होगा क्या? होगा ही नहीं। जब आप ऐसे परिवेश में रहते हैं तो आपके अंदर में विकार आदि आते हैं क्या? नहीं आता। किसी ने सत्य कहा है, इधर चिलमन से वो झाके, उधर चिलमन से वो जागे, लगा दो आग चिलमन में, न ये झाके न वो झाके, लगा दो आग चिलमन में, बस न ये झाके न वो झाके, झांकने का काम ही नहीं ना। इसका अर्थ कितना गहरा है आप देखो, बस उनसे आप दूर हट जाएंगे, अपना आप अंदर में लीन हो जाएंगे। अध्यात्म हमें यही बात सिखाता है और यही कहता है कि तू अपनी आत्मा के पास आना चाहता है तो पहले तेरे मन और पंचेंद्रिय के विषयों को संयमित कर ले, फिर वो तेरे कंट्रोल हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, फिर तू जो चाहेगा वो कर सकता है। बस हम उस अध्यात्म की पराकाष्ठा को प्राप्त करें इसी भावना के साथ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिराज की। दूध में शक्कर मिलाए बिना भी दूध में स्वादिष्टता का अनुभव हो सकता है। क्यों लग सकता है वो दूध भी स्वादिष्ट आपको, लेकिन ये संसार जगत की बात है। मैं आपसे अध्यात्म जगत की बात करता हूँ। अध्यात्म जगत में प्रवेश किए बिना आत्मा को ना सफलता मिली है ना सफलता मिलेगी, क्योंकि भाव ही कालुषित हैं तो भव अच्छा कहाँ से मिलने वाला है। और भव ही यदि हमारा खरा निम्न कक्षा का है तो संस्कार, सदाचार और समाधि हम कायम रख ही नहीं सकते हैं। ये मान के चलना भूगोल का बहुत 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 प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हैं, खेलते नहीं है तो क्रिकेट देखते तो होंगे। महिलाएं बोल रही हम नहीं, बहनें बोल रही हम नहीं खेलते, तो कोई बात नहीं, आप क्रिकेट खेलते नहीं, क्रिकेट देखते तो होंगे, देखते नहीं है तो लेकिन सुनते तो होंगे ही होंगे। तो क्रिकेट की हार जीत में अगर सबसे ज़्यादा महत्व है तो पिच की भूमिका एक बहुत बड़ी निर्णायक होती है। वहाँ जो पिच होती है ना जिस पे वो खेलता है बैट्समैन, वो बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका होती है। इसीलिए शारीरिक, इसी प्रकार जो हमारा शरीर है उसकी स्वस्थता और अस्वस्थता में भी क्या है, और अस्वस्थता में वो वातावरण जो की भूमिका निर्णायक होती। उसी तरह हमारे अगर भाव सुधर रहे हैं, हमारे अगर भाव बिगड़ रहे हैं तो उसमें भी हमारे भव की और हमारे भूगोल की और हमारे वातावरण की बहुत बड़ी निर्णायक स्थिति होती है। उसको कम मत समझना, बहुत बड़ी स्थिति होती है उस भूगोल की। 100 बात की एक बात, व्यापार में एक बार हो चुकी गलती को बार बार दोहराने वाला क्या होता है, वो व्यापार में घाटा ही खाएगा। उसका क्या होगा, व्यापार का गणित खराब हो जाएगा। अगर मान लीजिए व्यापार में एक गलती कर ली फिर दोबारा गलती करोगे तो, हम मान लीजिए आपने भोजन के मामले में कोई चीज़ है वो आपके प्रतिकूल है और फिर आपने और ले ली तो क्या होगा, उसका फिर ले ली तो क्या होगा, तो वो तो यही होगा ना कि फिर गलती करी तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार ध्यान रखना, अपने मन के भावों को मलिन करते रहने की जो गलती हम अनंत काल से करते आए हैं, उस गलती को इस जन्म में भी यदि दोहराते रहें तो हमारा भूगोल बिगड़ता चला जाएगा। हमें अपने भूगोल को बिगाड़ना है तो हमारे मन से जो गलतियां हो रही है उसको सुधारना होगा। अनंत काल से कहो तो अध्यात्म जगत में और संसार जगत में, संसार जगत में कठिन से कठिन कोई साधना और कड़ी से कड़ी कोई चुनौती है तो है मन को संभालना, परिणाम को संभालना। क्योंकि अथवा कठिन से कठिन कोई कार्य होगा तो मन को संभालने से और अंदर के परिणामों को संभालने से और उनको सुधारने के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ यही सबसे बड़ी कार्य। फिर भी ये साधना जो है चुनौती है, कार्य चाहे कितना भी कठिन हो हमें प्रयास करते रहना चाहिए, कितना भी कठिन हो लेकिन करना चाहिए और उसमें सफलता अवश्य मिलती है। संसार जगत ये कह सकता है कि भाव को कलुषित ना होने देने का कार्य संभव तो है परंतु अत्यंत कठिन। कह सकते हो आप लोग, महाराज जी बहुत आप कह रहे हो कि कलुषित नहीं होना चाहिए, जरा जरा सी बात में हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं।
थोड़ी सी प्रतिकूलता नहीं होती है, हम यहाँ वहाँ की बात करने लगते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर क्या होता है, तांडव नृत्य हो जाता है, महाभारत रच जाती है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि अपने परिणामों को बचाना है, अपने परिणामों को संभालना है बहुत, तो आप ये कहोगे इट इज़ डिफिकल्ट बट पॉसिबल। ये आप कहोगे इट इज़, क्या बोल रहे होगे आप, इट इज़ पॉसिबल बट डिफिकल्ट, ये कहोगे ना, है बहुत क्या है, पॉसिबल तो है लेकिन बहुत कठिन है। लेकिन जो अध्यात्म जगत से, जो धर्म से, जो साधु जगत से जुड़ जाता है, जिसके पास थोड़ा बहुत भी धर्म है, वो क्या कहता है, मेरे जो भाव हैं, मेरे जो परिणाम हैं, जो परिस्थितियाँ आ जाती है मेरे साथ, वो कठिन अवश्य परंतु संभालना संभव भी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट बट पॉसिबल। कठिन जरूर है लेकिन जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है उसके लिए वो पॉसिबल भी है, ऐसी कठिन नहीं है। बिल्कुल ये मान के चलना, क्योंकि अध्यात्म जगत का पथिक इस चुनौती को बहुत बहादुरी से स्वीकार कर लेगा और मान जाएगा और अपने भूगोल को क्या कर लेगा, बहुत अच्छे से अच्छा बना लेगा। ध्यान रखना, आपको चातुर्मास मिला है। ये चातुर्मास अर्थात क्या, आपका भूगोल सुधारना है। आपको भूगोल मिला है, ये समय मिला है साधु की संगति करने का, साधु के पास उठने का, साधु के पास बैठने का, साधु से चर्चा करने का। अब फिर उसके बाद भी इस भूगोल को आप छोड़कर अगर घर गृहस्थी के भूगोल में ही उलझे रहे तो फिर आपका भूगोल सुधरने वाला नहीं है, फिर आपका भूगोल सुधरने वाला नहीं है। इतनी गुरुदेव की कृपा से इतना आपके ऊपर कृपा हुई है और सन्निधि मिली है, फिर उस सन्निधि का, उस भूगोल का अगर आप फ़ायदा उठाएंगे तो जीवन में आपका बहुत कुछ बदलाव होगा। आपका भूगोल बदलना है तो यहाँ आना होगा और लाभ लेना होगा, तभी आपका भूगोल बदलेगा, अन्यथा भूगोल बदलने वाला 3 काल में भी नहीं है। दूसरा बदल जाता है क्या, मैथ्स। मैथ्स से मतलब क्या, गणित। गणित भी बदल जाता है। गणित कैसे बदलता है तो मैंने कल करके आगे बढ़ा दी थी कि भले ही तुम मुझे केवल रेगिस्तान देना पर मैं चल सकूं ऐसे चरण देना। भले ही रेगिस्तान दे देना लेकिन चरण तो देना, चरण के बिना मैं क्या चल पाऊंगा, उस रेगिस्तान में भी मेरे पास ताकत है चलने की। भले ही हर पल उलझल देना पर मुझे हृदय मजबूत देना। कितनी कठिन समस्याओं, कितनी बाधाओं, कितनी पीड़ाओं, लेकिन इस हृदय को क्या देना, मजबूती देना। मैं बोलूं बाद में, होठ खोलूं बाद में, प्रथम तो मुझे आचरण देना। क्योंकि मैं बोल रहा हूं, ये मेरा बोलना मेरे आचरण को प्रकट कर रहा है। मैं जो कह रहा हूं, मेरे होठ खुल रहे हैं, होठ से एक एक शब्द ऐसे निकलेंगे जो मेरे आचरण को, कोई बोलता है किसी के चारित्र को पता करना है तो बोले चारित्र को पता करना है ना, बस उसकी वाणी से उसका चारित्र पता चल जाएगा। वो क्या बोल रहा है और उसका चिंतन क्या चल रहा है, उसकी वाणी में कहीं ना कहीं से आ जाएगा। क्योंकि ध्यान रखना, वचन जब निकलते हैं जब मन में कुछ होता है। मन के बिना वचन की प्रणाली हो ही नहीं सकती है, 3 काल में नहीं हो सकती है, ये मान के चलना। तो कुछ ना कुछ तो होगा तब वचन में आया, मतलब अंदर का बाहर वचनों के माध्यम से प्रकट होता है। अंदर का बाहर वचन के माध्यम से आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। चाहे कितनी भी आप कुटिलता कर लो, चाहे कितनी भी आप मिठास कर लो, चाहे कितना भी आप दिखावा कर लो, लेकिन वचन आपके एक ना एक दिन पकड़ में आएंगे। इसलिए कहा मैं बोलूँ बाद में, होठ खोलूँ बाद में, प्रथम मुझे तू आचरण देना। अगर आचरण है तो निश्चित तौर से मैं ये मान के चलना, मैं जो बोलूँगा वो बहुत अच्छा होगा। फिर तीसरी बात बोली, परम तत्व को मैं भी पा सकूँ, मुझे एकाध ऐसा क्षण देना। परम तत्व को प्राप्त करना है तो एकाध क्षण के लिए आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तब गणित बदलेगा, नहीं तो गणित नहीं बदलेगा। वो तो औरंगाबाद में भी आपकी खूब सारी फैक्ट्रियाँ चल रही दिनेश जी, लेकिन वो फैक्ट्रियाँ तो चलेगी, लेकिन गणित को बदलना है तो यहाँ आना होगा, तब गणित आप बदल पाओगे। सुनना होगा, सुनोगे, थोड़ा सुनोगे, उससे थोड़ा तो उसमें आएगा, थोड़ा सुनोगे थोड़ा आएगा, और वो थोड़ा भी बहुत ज़्यादा बन जाएगा, लेकिन सुनना पड़ेगा। शायद आप भूल जाएं, लेकिन स्वयं को हरदम अर्थात अपने प्रभु को आपको याद करना है, और प्रभु से अगर जुड़ना है, उस गणित को बदलना है तो आना होगा। एक गणित है संसार का, जब 5 और 5 क्या होते हैं बताओ तो, 10 होते हैं, और 20 में से 10 घटाओ तो कितने होते हैं, अरे बोलो तो सर,
इतना सरल तो पूछ रहा हूँ, बहनें तो बता ही नहीं रही है। 10 होते हैं। और 5 गुणित 2 कितने होते हैं? 10 होते हैं। और 100 में 10 का भाग दिया तो कितने होते हैं? मतलब क्या ये है, सब तरफ से 10 ही आ रहा है। सब तरफ से संसार का गणित है कि सब तरफ से चाहे 5 और 5 करो तो 10, 20 में से 10 घटाओ तो 10, 5 में से 2 का गुणा करो तो 10, 100 में 10 का भाग दो तो भी 10। मतलब संक्षेप में संसार में चाहे जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, इस गणित में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये संसार जगत है। लेकिन अध्यात्म जगत का गणित इस गणित से बहुत अलग है। चमत्कारिक परिवर्तन होता है इसमें। कैसा परिवर्तन होता है? यहाँ अलग है, यहाँ शून्य जो है वो पूर्ण होता है। क्या बोल रहा हूँ? थोड़ी सी अंदर की बात है। यहाँ जो शून्य होता है वो पूर्ण होता है। यहाँ जो तलहटी पर जो शून्य होता है वो शिखर पर जाकर पूर्ण बन जाता है। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं। यहाँ तलहटी पर जो शून्य होता है वो शिखर पर जाकर पूर्ण बन जाता है, और जो तलहटी पर अपने आप को पूर्ण मान बैठा है वो शिखर पर जाकर शून्य बन जाता है। ध्यान रखना, वो कोई काम का नहीं रहेगा। जो तलहटी पर अपने आप को पूर्ण मान रहा है कि मैं सब कुछ हूँ, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। अरे तलहटी में तूने सब कुछ प्राप्त कर लिया है तो वो शिखर शून्य बन जाएगा। अगर हम ये कहें इससे तात्पर्य क्या है? तात्पर्य मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस बात से कि जैसे मान लीजिए वो जो कोमल कोमल तरल तरल पानी था, वो पानी भी क्या हुआ, जब आपने फ्रिज में रख दिया तो क्या हो गया? वो कठोर बन गया। उस पानी की कोमलता समाप्त हो गई। पानी को चुल्लू में लेना और आपको मार देंगे तो पानी लगेगा नहीं, लगेगा क्या? और वही बर्फ का डल्ला लिया और अगर उसको फेंक दिया तो है शायद खून भी आ सकता है। तेजी से मार दें तो खून भी आ सकता है। पत्थर का काम करेगा वो पत्थर। मतलब कोमल पानी फ्रीज में जाकर कठोर बन जाता है। संसार का गणित कठोर बर्फ, वो कठोर जो बर्फ है वो सूरज के ताप में भी क्या होगा? वो कोमल पानी में रूपांतरित हो। वो जो है वो संसार का गणित है। लेकिन अध्यात्म का गणित क्या है? वो अलग है। अध्यात्म जैसे क्या, वो जो कठोर बर्फ है, वो जो कठोर बर्फ है वो ताप पड़ती है और ताप परिवर्तित होते ही क्या हो जाता? तरल हो जाता है। जैसे ही आपके कठोरता में ये धर्म के बीज पड़ेंगे वो कठोरता कैसी हो जाएगी? वो नरम में बदल जाएगी। पर बदलेगी कब? जब आप आओगे और अपने गणित को बदलने का प्रयास, कठोर से नरम आप बन जाओगे। कठोर से कठोर नहीं बनोगे, कठोर से नरम बनोगे तब, जब अध्यात्म जगत में प्रवेश करोगे तब। क्योंकि संसार में लखपति करोड़पति बन जाता है, करोड़पति अरबपति बन जाता है, सत्ताहीन सत्ताधीश बन जाता है, बलहीन बलवान बन जाता है, असफल सफल बन जाता है। और इसके बाद होता क्या है? ये तो हो जाता है, बिल्कुल करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, वो बहुत बड़ी सत्ता प्राप्त कर ली, बलवान बन गया, वो सफल बन गया वो। लेकिन इसके बाद उसको क्या प्राप्त होता है? उसके बाद उसको प्राप्त होता है वो बहुत ऐसी चीज़ प्राप्त होती है जिसके कारण वो जो इतना ऊंचा उठा है उतना ही नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसके अहंकार में वृद्धि हो जाती है। काय में वृद्धि हो जाती है? अहंकार में। ये संसार जगत है, जितना आप ऊपर उठते जा रहे हो उतना ही अहंकार बढ़ते। अब अध्यात्म जगत क्या है? क्योंकि अध्यात्म जगत, ये संसार जगत का गणित था। अध्यात्म जगत का गणित कहता है रस लोलोपी जो होता है उसको छोड़ते ही वो क्या बन, तपस्वी बन जाता है। अध्यात्म जगत में जो रस लोलोपी होता है वो तपस्वी बन जाता है, लोभी उदार बन जाता है और भोगी त्यागी बन जाता है। वासना लोलोपी पवित्र बन जाता है। जो वासना से ग्रस्त होता है वो क्या बन जाता है? वो पवित्र बन जाता है। और वहाँ उसका अहंकार बढ़ रहा था और यहाँ उसका अहंकार कम होता है। गणित बिल्कुल बदल गया। अध्यात्म जगत में तो क्या हो रहा था? अध्यात्म जगत में तो क्या हो रहा था? अध्यात्म जगत तो क्या कर रहा था? वह आपको ऊंचा तो उठा रहा था लेकिन अहंकार बढ़ा रहा था। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो आपको तपस्वी बन रहे हो, आप रस समाप्त हो रहा है, आप उदार बन रहे हो, आप त्यागी बन रहे हो, आपका वासना समाप्त हो रही है। और क्या हो रहा है? अहंकार समाप्त होते जा रहा है। अब विचार करना,
आप लोग बोल रहे हो हम धर्मात्मा हैं, तो धर्मात्मा अगर हो, आप सच्चे धर्मात्मा हो, तो अहंकार कम हो रहा है कि नहीं? अगर अहंकार कम हो रहा है तो धर्मात्मा हो, अन्यथा आप धर्म की अभी एबीसीडी भी आपने पढ़ी नहीं है, एबीसीडी भी आपने सीखी नहीं। प्रत्येक सफलता में अहंकार शक्तिशाली बनता चला जाता है, ये संसार का गणित है। और प्रत्येक सफलता में अहंकार शक्तिहीन हो जाता है, ये अध्यात्म जगत का गणित है, ये मान के चलना। अब विचार करना आपका गणित कितना बदलता है। जिसने चातुर्मास में अपने अहंकार को कम किया, अपने अहम को कम किया, अपने अभिमान को एक तरफ रखा, ये मान के चलना वो प्रवेश कर रहा है, उसका गणित बदल रहा है। नहीं, ध्यान रखना, हम तो ऐसे हैं कि हमें अपने आप ऐसा लगता है मेरे बिना कुछ नहीं, सबको ये लगता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, वे सभी ये कहते हैं मैं हूँ तो सब कुछ है, मेरे बिना संसार ना चला है, ना चल पाएगा, ना कोई चला सकता है। जो कुछ हो रहा है मेरे माध्यम से हो रहा है। ये जो मैं पना है ये हमारा अहंकार है, मतलब ये हमारा जो गणित वो हो रहा है। एक व्यक्ति थे, उन्होंने फ़ोन किया अपने मित्र को, हमने सुना है कि आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति की खोज में निकले हैं और ऐसा व्यक्ति आप ढूंढ रहे हैं जिसमें कि बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और वो अच्छाइयों की लिस्ट हमने पढ़ लिएगी, परंतु ऐसा है कि वो आप बाहर ढूंढने मत जाओ, उस व्यक्ति को बाहर ढूंढने मत जाओ। जितनी बड़ी आपने लिस्ट निकाली है वो सब कुछ तो है, लेकिन नहीं, बाहर ठंड बहुत है और ठंड में आपको वो व्यक्ति मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ठंड मुझे बहुत लगती है और मैं बाहर मिल नहीं पाऊंगा। ठंड बहुत है और ठंड में मैं बाहर निकल नहीं पाऊंगा और बाहर मिल नहीं पाऊंगा, इसलिए अभी आप ठंड है आप रखना। मतलब क्या है, वो जो पूरी चीज़ें हैं मेरे अंदर ही है, वो सब कुछ क्या मान रहा है, मैंने ही सब कुछ प्राप्त किया है। अध्यात्म गणित ये है कि भैया आपने जो है जैसा है उसको बताओ मत, उसकी पब्लिसिटी मत करो, और कुछ प्राप्त भी कर लिया तो उसका श्रेय अपने आप को ना लेकर किसको दो, परमात्मा को दो, गुरु को दो, प्रभु को दो, धर्म को दो। तो आज इतना ही कर लो कि जो भी मेरे पास है वो किसकी कृपा से है, पाटनी जी ये मानना वो गुरु की कृपा से है और वो प्रभु की कृपा से है। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उनका है। ये भाव आने चाहिए कि किसकी कृपा से आया है, प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से मिला है, मेरा कुछ भी नहीं है, जो आप सब कुछ है प्रभु और गुरु आपका है। ये समर्पण, ये गणित बदलना चाहिए चातुर्मास में, इतना समर्पण आपके अंदर आना चाहिए। नहीं तो एक संत की सभा में एक महिला प्रवचन, तो बाहर भिखारी थी, वो बाहर सुन रही थी। वो तो सुन रही थी क्योंकि अब कान में आवाज़ आ रही थी तो सुनना पड़ेगा, लेकिन वो प्रवचन सुनने नहीं बैठी थी। आप तो प्रवचन सुनने बैठे हो, यहाँ जितने श्रोता बैठे हो, वो प्रवचन सुनने नहीं बैठी थी। ना उसको कोई प्रवचन से मतलब था, ना उसको कोई धर्म से मतलब था। वो काय के लिए बैठी थी कि जितने लोग आएंगे वो क्या देंगे, पैसा दे के जाएंगे, ये इसलिए वो बाहर बैठी थी। हुआ ये कि संत तो संत थे, और संत महंत तो होते हैं, जब वाणी ऐसी बोलते हैं तो अच्छे अच्छों के हृदय परिवर्तित हो जाते। उन्होंने जो प्रवचन किया वो प्रवचन किया दान पर, उनने प्रवचन किया लोभ पर, उनने प्रवचन किया कि जितना हो सके अपने को अपने जीवन में कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। वो बड़ा मार्मिक प्रवचन था, सबके मन में ऐसा लगा कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। उन्होंने यही बताया कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन उस सब कुछ में से थोड़ा कुछ दे देना तो तुम्हारे पास बहुत कुछ और मिल जाएगा। अब उसी बीच में एक सज्जन वहाँ थे, उन्होंने सोचा ये 2000 लोगों की सभा है, उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले प्रभावना रोज़ देता हूँ, लेकिन आज प्रभावना दे रहा हूँ। 1-1 रुपये सबको दे दिए उनने, 1-1 रुपये की प्रभावना दे दी। प्रभावना मतलब बांटते थे, कोई केला बांटता, कोई श्रीफल बांटता, उन्होंने उस दिन पैसे बांटे। कोई ले नहीं रहा था, नहीं आज मुझे यही प्रभावना में देना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।